अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। अच्छा, यहाँ जो ये मैंने फ़्रॉक रेडी की है, ये 2 साल के बेबी की फ़्रॉक है और इसके लिए जो फैब्रिक यूज़ किया है वो लॉन फैब्रिक है। आप लोगों से एक हम्बल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। तो यहाँ मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। यहाँ ये 2 पीसेज हैं और इनकी जो लेंथ है वो 7 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। विड्थ जो ली है वो मैंने इसकी 12 इंच ली है। डबल फोल्ड कपड़े को कर लिया है। 4.5 इंच मैंने शोल्डर का निशान लगाया है और 4.5 इंच ही मैंने यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाया है। यहाँ मैं नेक की कटिंग करूँगी तो सिर्फ फ्रंट की कटिंग करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। 2 इंच मैंने इसका चौड़ाई में निशान लगाया है और 2 इंच ही मैंने इसका डीप में निशान लगाया है। जो बैक वाली हमने कटिंग करनी है ना, वो सिर्फ हाफ इंच की हमने कटिंग करनी है। अब यहाँ पे मैंने 4.5 इंच का मार्क करके आर्म होल की तरफ से यहाँ पे कुछ इस तरीके से निशान डाल के और इसको ऐसे वी में हमने कटिंग कर लेना है। फ्रंट पीस को अलग कर देंगे। तो नेक की सिर्फ फ्रंट की कटिंग करेंगे और जो बैक की कटिंग है जैसे मैंने बताया कि हाफ इंच की ही करनी है हमने। और जो सेंटर वाला पीस है ना, उसको हमने 3.5 इंच का कट लगाना है। आप चाहें तो 4 इंच तक भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच का कट लगा लिया है और अब यहाँ पे इसकी लाइनिंग भी हम साथ साथ ही कटिंग कर लेंगे इसके। आप चाहें तो दोनों पीसेस रख के पहले भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आसानी के लिए दिखाया है कि मैं इसकी बाद में कटिंग कर रही हूँ। तो जो हमने फ्रंट वाला पीस लिया था वही मैंने रख के सेम इसकी कटिंग कर लेनी है। बस जो बैक वाला नेक है बस उसकी हमने कटिंग नहीं करनी। तो ये देखें कुछ इस तरीके से फ्रंट का फ्रंट पे रखा और बैक का बैक पे रख के अब हम इसकी जो नेक की कटिंग है वो भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी जो फ्रंट वाला पीस है उसकी कटिंग करूँगी। से कट लगाया था उसको भी मैंने कट कर लिया है और जो बैक का नेक था उसको भी हाफ इंच कट कर लिया है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने जो फ्रंट वाला कट किया था ना, उसको सिलाई लगा के और सीधी तरफ हमने इसको टर्न कर लेना है कुछ ऐसे। तो ये एक्स्ट्रा पट्टी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी में ये अच्छे से स्टिच हो जाएगा। आपने आयरन से इसको सेट कर लेना है। अब हमने इसके शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। दोनों तरफ की सिलाई हमने लगानी है और एक अगर आप ऊपर भी लगा लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग से आ जाएगी सिलाई। तो यहाँ पे ये मैं लूप्स लगा रही हूँ। लूप्स तकरीबन मैंने 2-2 इंच के लिए हैं, 3 लूप्स लिए हैं। आप इसके ऊपर बटन लगाएं। आप ऐसे भी खुले भी रख सकते हैं और बटन भी लगा सकते हैं, बहुत प्यारे लगेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉलर को कट करूँगी। कॉलर के लिए मैंने जो पेपर पेस्टिंग ली है उसकी जो चौड़ाई ली थी वो 10 इंच ली थी और जो लेंथ ली थी वो 4 इंच ली थी। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच का पहले मार्क करूँगी और फिर कुछ इस तरीके जैसे हम गोल गला बनाते हैं कुछ इस तरीके से इसको हमने कट कर लेना है। बहुत सिंपल तरीका है ये कॉलर बनाने का। अब ये कट कर लिया। अब 1 इंच का मार्क कर लेना है। फिर आप 1 इंच से थोड़ा कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1-1 इंच का ही रखा है। अब इस निशान को हमने कट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसको पेस्ट कर लेना है और एक और कपड़ा लेंगे हम, उसको सिलाई का मार्जिन छोड़ के और एक और कपड़े के ऊपर इसको इस तरीके से रख के और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी एक तरफ की सिलाई लग चुकी है कुछ इस तरीके से। अब हमने इसको जो ग्लू होता है UHU या कोई सा भी ग्लू से आपने इसको सेट कर लेना है, तो एक्स्ट्रा सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पीछे वाला कपड़ा था ना, उसको बस सिलाई का मार्जिन आपने छोड़ना है जो फोल्डिंग में आ जाए और सिलाई में आ जाए, बाकी का आपने एक्स्ट्रा कट कर लेना है स्मॉल। इसमें हमने कट लगाने और इसको हमने कुछ इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो ये हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको आयरन से अच्छी तरीके से सेट कर लें आप और जो बैक वाला पीस है ना उसके ऊपर आपने स्मॉल सा कट लगा लेना है ताकि हमें सिलाई लगाते हुए अंदाज़ा हो जाए। तो ये देखें ये हमारा योक है। इसके ऊपर हमने सेंटर में इधर भी कट लगाया है और इधर हमने निशान लगाया, क्योंकि इधर कट नहीं लगा सकते हमने सिलाई में, ऐसे ही इसको रख के लगाना है। तो जो हमने मार्क किए है ना, उसी को हमने सेंटर से सेंटर को मिलाना है। तो यहाँ पे मैं आपको लगा के भी दिखा रही हूँ। जो कॉलर का सेंटर था और जो योक का बैक वाला सेंटर था उससे हमने इसको मिलाना है जो हमने मार्क करे हैं। और सेंटर का जो कट्स है कुछ इस तरीके से सिर्फ हाफ इंच का कपड़ा हमने अंदर को रखना है। तो ये बहुत आसान तरीका है कॉलर लगाने का। आखिर में जो भी हमारे कॉलर का कपड़ा बच रहा है आपने उसको खींचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, नापना तोलना कुछ भी नहीं है इसमें। ये बहुत इजी सा कॉलर लग जाता है। यहाँ पे लाके हमने सिलाई को छोड़ देना है और जो धागे हमारे एक्स्ट्रा उनको कट कर लेना है। अब जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी कॉलर की, वहीं से दोबारा से स्टार्ट करनी है।
तो ये देखें, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जितना आप कपड़ा अंदर रख रहे हैं हाफ इंच का, बस इससे ज़्यादा नहीं रखें। जब भी कॉलर में झोल वगैरह आते हैं तो हमने ये इसको भी लाके यहाँ तक छोड़ देना है। अब हमने आप चाहें तो इसमें राउंड भी सिलाई लगा सकते हैं जहाँ से हमने ख़त्म करा है। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से कपड़े को हमने नीचे की तरफ रखा है और इस पे मैं राउंड का निशान लगा रही हूँ। आप इसको स्ट्रेट भी कट कर सकते हैं, दोनों तरफ राउंड ही निशान लगा लूँगी। इससे क्या होगा, हमारे जो कॉलर का जो राउंड साइड बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। सिलाई से कभी आगे पीछे भी हो जाता है, तो बस एक्स्ट्रा कपड़े को हमने जो पेपर पेस्टिंग है कॉलर है उसको कट कर लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप लोग ये बड़े कॉलर भी ऐसे ही बना सकते हैं और छोटे बच्चों के भी। तो बस ये सिलाई लगा ली मैंने और दोनों तरफ की सिलाई लगा के बस अब अपने इसको सीधा कर लेना है। बहुत इजी है, सीधा भी हो जाएगा। और बाकी जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था बैक वाले कपड़े का कॉलर का, तो आपने उस पर तुरपाई कर लेनी है हाथ से। तो बहुत अच्छी तरीके से ये फिनिशिंग से देखें कॉलर बैठ जाएगा। यहाँ पे आप सिलाई भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन जो एक सिलाई में कॉलर लगता है वो बहुत अच्छी तरीके से लगता है। यहाँ पे मैं इसको हाथ की तुरपाई जो कहते हैं उससे इसको कपड़े को फोल्ड करके और इस पे पूरे पे तुरपाई कर लूँगी। तो यहाँ हाथ की तुरपाई हमने कर ली है कुछ इस तरीके से। अब मैंने बताया जैसे कि आप इस पे सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन तुरपाई करेंगे तो एक अच्छी सी फिनिशिंग आती है इसके अंदर। तो ये देखें, ये हमारा कॉलर रेडी हो चुका है। अब हम आ जाते हैं इसके प्लेटेड पार्ट की तरफ। तो प्लेटेड पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे 2 पीस लिए हैं फैब्रिक के। इसकी लेंथ जो मैंने ली है 15 इंच ली है और जो इसकी मैंने चौड़ाई ली है वो 24 इंच ली है। आप इसकी जो चौड़ाई है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 24 इंच के मैंने यहाँ पे 2 पीस लिए हैं। कुछ इस तरीके से उनको रखना है। सेंटर में मैंने तकरीबन यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क किया है और 2.5 इंच का मार्क करने के बाद जो जहाँ से आर्मोल कटिंग होंगे, हम अभी आर्मोल की कटिंग नहीं करेंगे, बस 2 इंच का कपड़ा यहाँ से छोड़ देंगे और फिर 2 इंच का जहाँ से निशान लगाया वहाँ से लेके यहाँ तक हमने इस तरीके से निशान लगा के और इसको कट कर लेना है। अब इस पे हमने एक सिलाई लगा ली है, सेंटर पे भी निशान लगा लिया दोनों तरफ और एक सीधी सी सिलाई लगा ली। इस धागे को खींच के हमने इसमें प्लेटें डाल देनी है। आप अपने हिसाब से प्लेटें डालें जैसे आपको इजी लगती है। तो ये दोनों पीस की मैंने इसमें प्लेट्स डाल दी हैं। अब योक का जो भी सेंटर है और जो प्लेटेड पार्ट का सेंटर है उसको रख के हमने स्टिच लगा लेनी है दोनों तरफ से। धागे खींचने का मकसद ये होता है कि कम ज़्यादा कहीं भी चुने आ रही हों तो आप सेट कर लें। तो ये देखें, ये हमारा हो चुका है। अब इसको हमने डबल फोल्ड करना है और इसके आर्मोल की कटिंग करनी है। आर्मोल जब हमने 4.5 इंच के काटे थे तो हाफ इंच का ऊपर से शोल्डर में सिलाई का भी गया है और हाफ इंच एक्स्ट्रा भी कट किया था। तो यहाँ पे टोटल 3.5 इंच हो गए हैं। यहाँ पे मैं 1 इंच का और आर्मोल को कट कर रही हूँ और तकरीबन 1 इंच का मैं नीचे से कुछ इस तरीके से कट करूँगी। ये कटिंग हो चुका है। अब हमने इसकी जो योक है उसके ऊपर लेस लगा और साथ साथ में इसके आर्मोल की भी सिलाई लगा लूँगी। 1.5 इंच की मैंने क्रॉस में फैब्रिक लिया था और उसको रख के बस एक सिंपल स्टिच लगा ली। आप यहाँ पे स्लीव्स भी लगा सकते हैं। नीचे की जो फ्रॉक का घेर की सिलाई होती है वो मैंने सिर्फ सिंपल ही यहाँ पे सिलाई लगाई है, कोई लेस नहीं लगाई। तो ये देखें, दोनों तरफ की हमारी सिलाई लग चुकी है। फ्रंट और बैक इसकी जो साइडों की सिलाई है वो करनी है। तो साइडों की सिलाई हम सिंपल हाफ इंच का ही दबाव लेके सिलाई कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने जो फ्रंट पे नेक पे कुछ मोती थे वो लगा दिए जो कि इस लुप्स में आसानी से आ जाएं। आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं और इसको खुला भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप इसमें बटन लगा लें तो वो एक अच्छा सा लुक आता है। इसका जो ट्राउज़र था वो मैंने ट्राउज़र इसका रेडी कर लिया था पहले से ही। तो ये हमारी कुछ फ्रॉक की फाइनल लुक। अगर आप लोग भी कोई डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पिक्चर दे सकते हैं, मैं वैसे ही आपको ड्रेस रेडी करके दिखा दूँगी। तो ये हमारा देखें ट्राउज़र था इसके साथ का। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने इसको तफसील से आपके साथ शेयर किया है। चलिए जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।